14 साल का लड़का आईपीएल में एंट्री मारता है। आईपीएल से इंग्लैंड तक वैभव सूर्यवंशी का जलवा। भाई ये क्या किया है? ये कि 14 साल का बच्चा, ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर वो सामने स्ट्राइक के ऊपर आता है। फॉर्म नहीं है, चलो हम ये समझे आपकी फॉर्म नहीं है तो आपसे खेला नहीं जा रहा। इतना यार, पहले 50 की 17 बॉल में 50 और उसके बाद 36 में 100 ही कर दी भाई ने। यार 14 साल की उम्र में मैं मट्टी खाता था। 14 उसकी परफॉर्मेंस है, ऐसे ही प्लेयर आगे आएंगे इंटरनेशनल में। ठीक है, आफ्टर रोहित शर्मा ऑन दी अब सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी। इफ्फी भाई, ये मैंने आज देखा है, ये ऑन दी अब सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी। थोड़ी सी बॉल लेग साइड पे आए, वहां पे तो इसका बहुत ही क्रेजी किस्म का बैट फ्लो है और वहां से जो बॉल जा रही है वो फिर बाउंड्री के पार ही जाके गिर रही। एंड ही वाज टू गुड टू वॉच। और आई रियली वांटेड कि जैसे ही वो 30 रन आए फिर क्लोज पहुंचा वो 90s के। छोटे किधर गलती से ग्राउंड में आ गया, जाकर मम्मी पापा के साथ क्राउड में बैठ, ये फिर शिकायत कर दी सिक्योरिटी वालों को, तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं ठीक, क्राउड में से कोई बच्चा उठकर आ गया ग्राउंड। कौन सा टैलेंट निकल के आया पीएसएल का, मुझे बताना ना जरा। 14 साल उसकी उम्र है। याद है ना जब ये बिका था, ये सोल्ड हुआ था तो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी, यो इसको कौन मौका देगा, ये पानी पिलाएगा। बेटा वो अपने प्लेयरों से पानी नहीं पिलवाते बल्कि उनको चांसेस देते हैं, ठीक है। संजू सैमसन की जगह उसको टीम में डाला और वो पहले मैच में भी उसने अपने डेब्यू पे छक्का मारा था पहली बॉल पे। याद है ना, वो बात भूलने चुके हो गए आप। 14 साल में तो भाईजान हमें तो पता भी नहीं था कि क्या है क्या। इस 14 छोड़े 20 साल 18-20 साल के लड़कों को नहीं पता होता कि दुनिया में क्या करना है, क्या करने आए हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या शौक है, क्या हॉबीज है, क्या पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्या मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन ये बंदा 14 साल 13 साल सम की एज में और फिर 14 साल की एज में ये आगे कमा लिया भाई। रेंज ऑफ शॉट्स वो देख के मजा आया। उस दिन भी 35-40 जो किए पहली दिन जब इसका डेब्यू मैच था, ही वाज अमेजिंग और खुशी से इसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज खुशी से आंसू तो क्या, बाकी जो डग आउट है सारा और पूरा स्टेडियम झूम रहा था जिस तरीके से ये कुटाई लगा रहा था। बॉलर नहीं है, उसके जो 10वें ओवर में थोड़ा सा उसने स्लो बॉल डाला, हल्का सा पेस कम था, लेकिन इसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा। डीप पे फील्डर मौजूद था, बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, लेकिन उस फील्डर से काफी ऊपर जाके स्पेक्टेटर्स में बॉल गिरी है। पावर चेक करिए, पावर। यह बात है कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना मतलब ऑलमोस्ट ओवर पिच बॉल नहीं है, पिच शॉर्ट पिच सॉर्ट ऑफ बॉल है, गुड लेंथ पे थोड़ा बाहर को गेंद पड़ा हुआ, ऑफ साइड पे गेंद उठा के वहां पे छक्का मारना तो ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन इस बंदे ने वो भी शॉट खेले। एक ओवर पिच बॉल हुई, पहले उसको चौका भी स्ट्रेट पे मारा और फिर जब छक्का मारने के लिए हल्का सा बॉल, बिल्कुल हल्का सा, ऐसा नहीं था कि आधी पिच पे ठप्पा मार दिया, हल्का सा बॉल थोड़ा सा ठप्पा पीछे था, एकदम से जज किया और बेहतरीन किस्म का मिड विकेट पे छक्का दिया। और उसके बाद फील्डर से आई वॉज वेरी प्लीज टू सी कि फील्डर से थोड़ा सा ऊपर जाके गिरा और बाहर जाके गिरा। तो ही एंजॉयड इट, वी एंजॉयड इट। जो ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स थे वो जीत उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई हौसला उनको। वैभव सूर्यवंशी अपना सा लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि जब जब ये लड़का खेलेगा नाम सबको लगेगा ये तो अपना सा है, ये तो अपना ही है। सेंचुरी मार दी, फास्टेस्ट इंडियन। भाई साहब, हमारे भाई यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा 37 बॉल में, जो फास्टेस्ट इंडियन था क्रिस गेल के बाद उन्हीं का नाम था। अब उसके बीच में आके खड़े हो गए वैभव सूर्यवंशी। कमाल की बल्लेबाजी और पूरी दुनिया में यंगेस्ट बैटर बन गए T20 में जिसने सेंचुरी मारी है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते गए, यंग प्रोडिजी है। इससे बेहतरीन टैलेंट वाला व्हाइट बॉल क्रिकेट में लड़का हमने ना तो आज तक कभी देखा है, ना आने वाले क्रिकेट में कभी देखने को मिलेगा। भाई स्पेशल टैलेंट होता है ना, वो स्पेशल लड़का हमको देखने को मिला है। और राजस्थान रॉयल, ओ भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी, उम्र पता है इसकी कितनी है? घंटे के इतनी उसकी उम्र पता कितनी है? 14 साल इसकी उम्र है और भाई ने 35 बालों पे 100 ठोक दिया, 35-36 बालों पे 100 ठोक दिया और वो भी आईपीएल में। और मेरे जिम्बू बेटा मेरे 35 बालों पे वो बंदा 100 मार गया। 14 साल उसकी उम्र है, 11 छक्के मारे हैं उसने,
मेरे घंटे का जिंबू, तूने जिंदगी में मुझे बता दे इस तरह की नहीं खेली हो। इसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखेंगे, एक दिन में हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर आप शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौके देते हैं, मुनासिब तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है, तो आप किसी ना किसी जो क्विक फिक्स है ना, जो मुख्तसर मुद्दत के लिए आपका जो हदफ है उसको आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। तो जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी, अल्लाह करे और भी परफॉर्मेंसेज आएँ और जो खिलाड़ी अभी अच्छा खेल रहे हैं, ज़्यादा इनकी कारकर्दगी में तसलसल रहे, तो पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो सकती हैं। लेकिन अभी जैसा कि हाफिज़ साहब आपने कहा ना कि यकीनन इसमें से ही अब टीम जो है वो बननी है, जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त हमारी PSL के अंदर। लेकिन इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद आपने भी उसको महसूस किया हो, कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि जनाब वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हों, या तो उन्हें ये है कि मौके नहीं मिल रहे, ठीक है ना, और उनको उन नंबरों पे नहीं खिलाया जा रहा जिनके ऊपर वो खेलने के हाल है। एक सवाल है कि ये IPL की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने PSL में जो सिलेक्शन की है अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है PSL में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। तो अहमियत देने की बात कर रही हूं। नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज़्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने थोड़े इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज़्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनका जो सिस्टम है वो हमसे बहुत बड़ा है। तो अगर वो उसके अंदर रहकर इतना कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारा उनका 12 मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुका हूं कि हमारी क्रिकेट का, उनके क्रिकेट का, उनके का बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं अभी निकाल कर दिखाऊंगा आपको। मुझे किसी ने, सुन लीजिए ना, मुझे कल किसी दोस्त ने एक मैसेज किया हाफिज साहब, और उसने जो क्रिकेट में जो नेशंस हैं खेलने वाले और जहां IPL और PSL दिखाया जा रहा है, उसने उसका मुआवजा किया कि किस कदर मतलब किस परसेंटेज से व्यूअरशिप जो है, कि किस परसेंटेज से जो है वो दिखाया जा, फर्क कई नहीं, यही तो बड़ी बात है। या फिर वो गलत है जो उसने भेजा है बनाकर, या फिर ये कि वो एक सोचने की बात है कि जहां PSL कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें PSL को देखने की रेशो ज्यादा है IPL के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी PSL को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर